आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। बालाघाट के सांसद, पूर्व मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार में लंबे समय तक मंत्री रहे हैं, विधायक भी लंबे समय तक रहे हैं, डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन बालाघाट के वर्तमान में सांसद हैं। उन पर बालाघाट के विधायक भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं, उनके द्वारा गौरीशंकर बिसेन जो पहले मंत्री रहे हैं, वर्तमान में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन पर अनेक संगीन आरोप लगाए हैं और आरोप सांसद निधि के द्वारा खरीदी जाने वाली सामग्रियों पर हैं, उनकी गुणवत्ता पर हैं। बहुत ही गंभीर बात है ये। लगातार ही डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन और गौरीशंकर बिसेन के बीच कहीं ना कहीं विरोधाभास कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। गौरीशंकर बिसेन लगातार ही डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन पर हमले कर रहे हैं। बालाघाट के सांसद और बालाघाट के विधायक के बीच तनातनी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, जब सांसद निधि से टैंकर खरीद और यात्री प्रतीक्षालय बनवाने के मामले में पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष और बालाघाट के विधायक गौरीशंकर बिसेन के द्वारा बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन पर आरोप लगाए गए। तो कुछ दिन तो डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया। उसके बाद उन्होंने एडिटर्स काउंसिल के सदस्य, एडिटर्स काउंसिल के बारे में हम बता दें, सिवनी से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्रों को जिनका प्रकाशन सिवनी से होता है, उसके संपादकों का एक समूह है एडिटर्स काउंसिल। एडिटर्स काउंसिल के सदस्यों को डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा बुलाया गया और उनके द्वारा अपना पक्ष उनके समक्ष रखा गया। चूँकि बहुत लंबा इंटरव्यू था, ये साक्षात्कार बहुत लंबा था, या ये कहा जाए कि उनके द्वारा कही गई बात काफ़ी बृहद विस्तार से कही गई थी, जिसे हम एपिसोड में, अलग अलग एपिसोड में आपको दिखा रहे हैं। अभी तक आप 5 एपिसोड देख चुके हैं, 6वां एपिसोड लेकर हम एक बार हाजिर हुए हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। आइए सुनते हैं क्या कहना है डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, सांसद बालाघाट का, इस संबंध में। उनका इंटरव्यू ले लीजिए तो वो आपको स्पष्ट कर देंगे। तो ज्यादा अच्छा हो तो उनसे पूछेंगे तो बताएंगे। आपने पटवारी को हटवाया था बालाघाट से, विपुल बर्मनिया को, जो अभी रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। हाँ। 3-4 दिन पहले जो कि आपकी शिकायत हुई, वो हटा था। तो सिवनी प्रशासन ने उसको सिवनी मुख्यालय दे दिया। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? मेरा ये तो कहना है कि जब शिकायतें आती हैं, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा क्या कर्तव्य है? आप यदि कल कोई शिकायत करो तो मैं उसको संबंधित को भेज देता हूँ। मैं आपको 2 पत्र दिखा सकता हूँ कि एक थानेदार ने हमारी शिकायत नहीं लिखी, साहब गाड़ी से एक्सीडेंट कर दिया और हम अस्पताल में भर्ती, 2 लाख का इलाज होकर अभी तक हमारी FIR दर्ज नहीं हुई। हमने भी SP को चिट्ठी, मेरे पास तो मेरे खिलाफ भी चिट्ठी लेके आओगे तो मैं बना के भेज देता हूँ। तो चिट्ठी लिखना मेरा काम है, जांच करना अधिकारी का काम है, फिर उसको सजा देना नहीं देना वो अधिकारी का काम है। और आप जैसा कह रहे हो हटा दिया था, तो इसलिए जिसकी आदत में, स्वभाव में गलत करना आ गया है, उसको आप कहीं भी रखो, वो गलत करता है। जैसे मान लो सांसद जी ने किसी को, भाई अगर मान लो किसी की शिकायत आई तो आप हटाओगे तो जांच। देखो मैं जस्टिस नहीं हूँ, ठीक है, मैं जस्टिस नहीं हूँ। मैं अधिकारी को लिखा, अधिकारी ने पाया, उन्हें हटा दिया, और मैंने कहा ना कि वो फिर दूसरी जगह जाएगा, वहां भी गड़बड़ करेगा। ये चरित्र ठीक होना चाहिए। शिकायत किया तो उसने पहले जांच किया होगा तभी हटाया। हाँ। तो जांच सही पाई गई, इसलिए उन्होंने बालाघाट तहसील से हटाकर उनको तहसील, सिवनी तहसील, तो सिवनी तहसील लाने के बाद, क्योंकि अधिकारी इस बात को जानते थे कि विधायक सांसद जी ने जो शिकायत किया तो उसके बाद इसको हटाया गया। तो सिवनी के अधिकारियों ने उसे सिवनी का प्रभार दे दिया, सिवनी मुख्यालय का, जो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो क्या ये नहीं माना जा सकता कि जो अधिकारी हैं वो सांसद महोदय के अनुशंसा को बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं कि जिसको उन्होंने हटवाया तो उसको सिवनी मुख्यालय का प्रभार देते हुए वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, सांसद साहब देखिए हमने आपके सिर पर बैठा दिया। तो क्या कब अभी मेरी जानकारी में नहीं है किस तरह से हुआ है, तो मैं 4 दिन से बालाघाट ही था। 3 दिन पहले वो रिश्वत दे दी, 4 दिन से में बालाघाट ही था, वही मैंने पढ़ा। उसको कहाँ चार्ज दिया, क्या दिया, मेरी जानकारी में नहीं है। पर निश्चित रूप से इस प्रश्न को आपको कलेक्टर से पूछना चाहिए कि इस तरह के लोगों को आप इस तरह का क्यों रिवार्ड देते हैं। दिक्कत तो इस बात की, अब आपने हमें ध्यान में लिया, हम पूछेंगे कलेक्टर से। अब मेरे ध्यान में होता तो आज हम थे कलेक्टर के साथ। अब चूंकि अभी आपने ध्यान में लाया तो करेंगे चर्चा, उसकी करेंगे कि भाई इस तरह से यदि किया है तो आपने क्यों किया। भाई यदि पाया गया है तो कहीं ना कहीं उसको देखिए
आप देखिए, जब भ्रष्टाचार के उसमें पकड़ाए गए, आप बताओ सरकारी कर्मचारी होने के बाद क्या तत्काल आपने उसको पदमुक्त कर दिया? क्या नहीं कर सकते। जांच करोगे, आएगा, फिर चलेगी, सस्पेंड करोगे, फिर जब आप पाया जाएगा, जेल जाएगा, तब आप नौकरी से अलग करोगे। ये सारा सिस्टम है ये। तो एक कर्मचारी के लिए इतना है, तो आप बताओ कि आप मेरे प्रतिनिधित्व करें, तो आपने अलग नहीं कर दिया, तो ऐसा नहीं है। तो ये आपने ध्यान भी दिया है विपुल वर्मिया का। मैं निश्चित रूप से इसको संज्ञान में लाके कलेक्टर से बात करूँगा, और उसके बाद भी कुछ होगा तो हम संबंधित अधिकारी से और चर्चा करेंगे कि ऐसे लोग जो गड़बड़ करते हैं उनको और बड़ी जगह में क्या बड़ी गड़बड़ी करने के लिए भेज रहे हो, करेंगे, संज्ञान में लेंगे। क्योंकि मैंने बोला ना, मैं 4 दिन से बालाघाट में था, इसलिए मेरे ध्यान में नहीं था इनसे। डॉक्टर साहब, प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो जनहित के लिए ठीक नहीं, तो इसमें मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो इस तरह से जहाँ गड़बड़ियाँ हुई है मैं उन पे पर्टिकुलर फोकस कर, सभी के बारे में नहीं कह रहा हूँ। कौन सा ऐसा विभाग, कौन सा विभाग के बारे में? नहीं, जिसमें आपने चर्चा की मैं उसकी बात कही कि इस तरह से जनहित में ठीक नहीं होता जब ऐसा किया जाता है, ये कह रहा हूँ। आपने ऐसा कहा। तो ये थे बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, जो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भी रहे हैं, विधायक रहे हैं। इनके ऊपर पूर्व मंत्री और वर्तमान बालाघाट के विधायक गौरीशंकर बिसेन के द्वारा सांसद निधि का लगभग दुरुपयोग जैसा आरोप लगाया गया है। मामला संगीन इसलिए भी है क्योंकि दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी से एक सांसद हैं, एक विधायक हैं। इस सब के बाद लोग बड़े आश्चर्यचकित हैं कि एक ही पार्टी के 2 नेता आपस में किस तरह से विवाद कर रहे हैं। इसके पहले गौरीशंकर बिसेन और बालाघाट के सांसद बोध सिंह भगत के बीच भी इसी तरह की तनातनी हो चुकी है। अब डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के साथ जो ये चल रहा है, ये अंतहीन सिलसिला ही प्रतीत हो रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में अगर आपको ऑडियो बुलेटिन, मौसम के अपडेट, लिमटी की लालटेन आदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर नई जानकारी लेकर हाजिर होंगे। फिलहाल जय हिंद।